नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। हेलो, आप देख रहे हैं तेज हरियाणा। प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहिए तेज हरियाणा। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। देश में यात्रियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए भारतीय रेलवे की तरफ से फेस्टिवल सीजन को देखते हुए 392 नई ट्रेनों को चलाने की हरी झंडी दी गई है, जहां पर 20 अक्टूबर से आगामी 30 नवंबर यानी कि 40 दिनों के लिए यही 392 देश के अंदर जो फेस्टिवल ट्रेनें हैं वो अब चलने की जो संभावना जताई जा रही है, इसको लेकर केंद्र की तरफ से ये हरी झंडी दी गई है। लेकिन हम आपको तस्वीरें सबसे पहले डबवाली के आदर्श रेलवे स्टेशन की दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना काल से उस मार्च से लेकर अब तक यहाँ पर सिर्फ डबवाली को एक ही ट्रेन मिल पाई थी, लेकिन वो भी पंजाब में जिस तरीके से किसानों के प्रोटेस्ट के चलते अब ट्रेन है उसका जो रूट है उसको परिवर्तित करते हुए हरियाणा के जो बात हम करें जींद, भिवानी, हिसार और आदमपुर करते हुए हनुमानगढ़ सीधा किया गया था, लेकिन उसको जो आना था वो जींद, बठिंडा, डबवाली और संगरिया हनुमानगढ़ के लिए जाना था। लेकिन अब उस ट्रेन की जो सेवाएं हैं वो डबवाली वासियों को नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब बड़ी राहत की बात है, रेलवे के नोटिफिकेशन के मुताबिक अब इसी 20 अक्टूबर को डबवाली को भी एक जो बाड़मेर से ऋषिकेश के लिए ट्रेन का रूट दिया गया है, जो कि रात्रि को 10 बजे बाड़मेर से आएगी और सुबह वो बाड़मेर के लिए दोबारा ऋषिकेश से होते हुए करीब 5 बजे आकर यहाँ से रवाना होगी। लेकिन इसी बीच ये अटकलें भी है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में किसानों का प्रोटेस्ट और वहाँ पर किसान जिस तरीके से ट्रैक पर आकर बैठे तो मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। लेकिन केंद्र की तरफ से भी साफ गाइडलाइन जारी की गई है और सिक्योरिटी को लेकर भी तमाम बंदोबस्त हैं वो प्रशासन की तरफ से किए जाएंगे, जो कि रेलवे पुलिस की तरफ से इसका जिम्मा उठाया जाएगा। लेकिन अब लोगों को जिस तरीके से दीपावली सहित तमाम ऐसे जो त्यौहार सामने उनको लेकर ये ट्रेनों की सूची के साथ साथ गाइडलाइन भी जारी की गई है और रेलवे ने सभी जोन को ट्रेनों की समय सारणी और उनके स्टॉपेज को निर्धारित करने की भी अधिकार है वो सौंप दिए हैं। रेलवे का ये फैसला नवरात्रे के शुरू होने से पहले आया और अब रेलवे का कहना है कि आगामी जो सप्ताह है उसी के अंदर ही जो यात्रियों की भीड़ बढ़ने का इजाफा होगा, उसके साथ साथ रेलवे का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक झटका आर्थिक तौर पर रेलवे को लगा है। क्योंकि जिस तरीके से हम पिछले 6 महीनों में लगातार कोरोना को लेकर इस संकट में थे, तो कहीं ना कहीं ये अब उभरने का एक सबसे बड़ा मौका होगा और ये भी एक संभावना जताई जा रही है रेलवे की तरफ से कि आने वाले दिनों में शायद पटना के लिए या फिर कोलकाता, बनारस, लखनऊ, यहाँ पर सर्वाधिक यात्रियों की संख्या निकलने का अनुमान है। और अक्टूबर व नवंबर महीने में जिस तरीके से दुर्गा पूजा आती है, दशहरा आता है, दीपावली आती है, छठ पूजा आती है, जैसे बहुत बड़े त्यौहार आते हैं, तो इनको लेकर भी इन दौरान जो छुट्टियों में लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है, जिसको लेकर 30 नवंबर तक ये ट्रेनें हैं चलाने का जो संचालन किया जाएगा। इनके बाद इन्हें आगे नहीं चलना चाहिए या चलेगा, इसको लेकर रेलवे बोर्ड दोबारा से आदेश जारी करेगा और उसको लेकर तमाम तरीके से रणनीति है वो बनेगी। लेकिन कोरोना के संक्रमण के बढ़ने के साथ साथ देशव्यापी जो लॉकडाउन लगा उसमें ट्रेनों का संचालन ठप कर दिया गया था। लेकिन अब अनलॉक होने के साथ साथ मांग के आधार पर सीमित ट्रेनों की संख्या है वो बढ़ पाएगी। लेकिन हरियाणा और पंजाब के संगम पर ट्राई सिटी डबवाली की बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू को लेकर बड़ा झटका लगा। यही वो स्टेशन था जहाँ पर डेली 90,000 से 1 लाख का रेवेन्यू आता था, लेकिन अब वो रेवेन्यू 5,000 से 7,000 के बीच में, वो भी रिजर्वेशन को लेकर है, यानी कि आरक्षित सीटों का इतना आ पाता है, बाकी ट्रेनों की आवाजाही नहीं होती। हालांकि स्पेशल ट्रेन को लेकर बड़ी संख्या में ट्रेनें यहाँ से जो स्पेशल लोडिंग अब तक पिछले दिनों में है वो 13 के आसपास हो चुकी है। लेकिन अब जिस तरीके से 20 तारीख को लेकर तमाम जो रेलवे की तरफ से तैयारियां पूरी की गई हैं, रेलवे पुलिस की तरफ से भी, रेलवे कप्तान की तरफ से भी यहां पर आकर जायजा लिया गया है, ताकि उन तमाम मुश्किलों के साथ उन परिस्थितियों में किस तरीके से पुलिस को टैकल करना होगा ताकि यात्रियों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। लेकिन बड़ा पेच ये फंसा है कि क्या पंजाब में किसानों का प्रोटेस्ट खत्म होगा या फिर किसानों की जिद रेलवे ट्रैक से हटेगी, उसके बाद ही हरियाणा, राजस्थान के बाद जो गाड़ियों का आवागमन है वो पंजाब की तरफ चल पाएगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से बाड़मेर से ऋषिकेश के लिए ट्रेन जाएगी तो उसका भी अभी तक काफ़ी संभावना ये जताई जा रही है कि शायद तब तक प्रोटेस्ट खत्म हो जाए, किसानों की वो जो मांग है सरकार शायद उस पर कोई मोहर लगाए। लेकिन बड़ी अटकलें हैं, बेहद
काफ़ी बड़े निर्णय अभी भी सरकार को लेने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन बड़ा एक रूप लेता जा रहा है। लेकिन डवाली के हमने आपको तस्वीरें दिखाई है, यहाँ पर सैनिटाइजेशन को लेकर भी तमाम तैयारियां की गई। आज भी यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम करवाया गया था और स्टेशन मास्टर साहब ने ये जानकारी दी है कि उनकी तरफ से सारी की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस की तरफ से जिम्मा संभाला गया है, जो रेलवे पुलिस ने भी इसकी आकर गहनता से तमाम जो रिपोर्ट्स है वो तमाम एजेंसियों को सौंपी है कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम दिक्कतों को टैकल किया जाएगा। डबवाली से कैमरा पर्सन हेमराज भट्ट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा। बहनों और भाइयों, पंजाब स्टेट मां लक्ष्मी दिवाली पूजा बम्पर 2020 की टिकटें मिलने का एक ही विश्वसनीय स्थान मदन लॉटरी सेंटर, रेलवे पुल के नीचे, मंडी डबवाली, हरियाणा। टिकट का मूल्य केवल मात्र 250 रुपए और इसके पहले 2 इनाम हैं 1.5 करोड़ रुपए के, जो कि केवल बिकी हुई टिकटों में से ही निकालकर आम पब्लिक, आम जनता को दिए जाने की गारंटी है। दूसरे 5 इनाम हैं 10-10 लाख रुपए के, तीसरे 20 इनाम हैं 2.5 लाख रुपए के, चौथे 20 इनाम हैं 50-50 हजार रुपए के, पांचवें 20 इनाम हैं 20-20 हजार रुपए के, छठे 400 इनाम हैं 5-5 हजार रुपए के, सातवें 4,400 इनाम हैं 1-1 हजार रुपए के और आठवें 1 लाख इनाम है 250 रुपए के। लॉटरी खुलने की तारीख है 18/11/2020, यानी यही आने वाली 18 नवंबर। आप चाहें तो लॉटरी का ये टिकट घर बैठे बिठाए डाक द्वारा भी हमसे मंगवा सकते हैं। इसके लिए हमारे मोबाइल नंबर 94-163 96-236 अथवा 97-295 96-236 या फिर 86-194 60-051 पर कॉल करें और अपना टिकट घर बैठे बिठाए ही मंगवाएं। और अगर आप अपनी टिकट के पैसे पेटीएम द्वारा देना चाहें तो हमारा गूगल पे, पेटीएम और व्हाट्सएप नंबर है 9416396236।